जनाब लुत्फुर रहमान साहब MPA हासिल करदा वोट 0। जनाब सरदार शाहजहां यूसुफ साहब MPA हासिल करदा वोट 0। जनाब अरबाब जर खान MPA हासिल करदा वोट 0। इस ईवान के 3 मेंबरान मुल्क से बाहर हैं। एक जनाब आसिफ मसूद साहब, अहमद कुंडी साहब और जलाल खान, जो कि CPA कॉन्फ्रेंस के लिए असम्बली की नुमाइंदगी करने के लिए जो है वो बारबाडूस में है। जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब MPA PK 70 PK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। हमास और इसराइल में कैदियों का तबादला। हमास ने 7 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। खान यूनिस में यरगमालियों को रेड क्रॉस हमले के तहवील में दिया गया। रिहाई के लिए 1966 फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से बसों में सवार करवा दिए गए। फ़लस्तीनी कैदियों की जनूबी गज़ा में अल नसर अस्पताल में आमद मुतवक्के। इस्तकबाल के लिए जनूबी गज़ा में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी जमा हो गए। गज़ा अमन डील के तहत हमास आज मज़ीद 13 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी। 28 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के सुपुर्द की जाएंगी। अमरीकी सदर ने कहा है कि गज़ा जंग खत्म हो गई, जंग बंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा मिस्र रवाना। शर्म शेख में अमन सरबर अजलास में शिरकत करेंगे। मिस्री और अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म को मदऊ किया है। शर्म शेख में आज गज़ा जंग के खात्मे के मुआहदे को अपनी शक्ल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर आलमी रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। इसराइल का कोई नुमाइंदा इजलास में शिरकत नहीं करेगा। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी इजलास में शरीक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान और अफगानिस्तान तनाज़ा हल करवाने में दिलचस्पी। इसराइल जाते हुए तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग से मुतालिक सुना है, उसे वापस आकर देखेंगे, फिर एक और कोशिश करेंगे क्योंकि वो जंग हल करवाने में माहिर हैं। एक बार फिर तजारती टैरिफ का दिफा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की अफगान तालिबान और भारत की हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के हमले के बाद भरपूर जवाबी कार्रवाई। तालिबान फोर्सेस और उनसे वाबस्ता फितनतुल खवारिज के 200 से ज़्यादा जंगजू हलाक। तालिबान और फितनतुल खवारिज की मुताबिक चौकियां तबाह। दुश्मन की किस पोजीशंस पर वक्ती कब्जा कर लिया। ISPR के मुताबिक तालिबान कैंपों और चौकियों पर फ़ज़ाई ज़रबें और कार्रवाइयाँ भी की गईं। दहशतगर्द अपनी चौकियों और कमीन गाहें छोड़कर भाग गए। झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवानों ने दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। 29 सिपाही जख्मी हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सरहद को ऐसा ही ट्रीट करेगा जैसे दुनिया के खुद मुख्तार मुल्क करते हैं। 2-3 रोज से जो वाक़यात हो रहे थे ये उसका फितरी रद्द अमल है। जिस तरह 2 हमसाया रियासतें जिंदा रहती हैं उसी तरह हमें रहना चाहिए। वो हमारी सरहद का एहतराम करें, हम उनकी सरहद का एहतराम करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा है कि एक सूबे की हुकूमत को अपनी पॉलिसी को कौमी पॉलिसी के साथ जम करना पड़ेगा। ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा कि एक सूबे में सरहद की कोई अहमियत नहीं। रावलपिंडी में 4 रोज बाद तालीमी इदारे खुल गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तमाम राबता सड़कें भी खोल दी गईं। मरी रोड पर दुकानें और तिजारती मराकिज भी खुल गए। मरी रोड से फैजाबाद जाने वाला रास्ता अब तक बंद। बानी PTR बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की आज अडयाला जेल में होने वाली समाअत मनसूख कर दी गई। केस आज हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर था। तोशाखाना 2 केस में शहादतें मुकम्मल हो चुकी हैं।
वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका पहुँच गए। वज़ीर ख़जाना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। 6 दिन के दौरे में 65 से ज़ायद इवेंट्स, फोरम्स, तकरीबात और नशस्तों में शरीक होंगे। कराची का कारपेंटर अमन अमान से मुतालिक सरकारी इजलास में शिरकत के लिए सिंध हाई कोर्ट से इजाज़त लेने पहुंच गया। अदालत ने पूछा, आप क्या काम करते हैं? दरख्वास्त गुजार बोला, मैं कारपेंटर हूं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि पढ़ें, आपकी दरख्वास्त में क्या लिखा है, किसके मफाद को पूरा करने के लिए अदालत आए हैं। दरख्वास्त गुजार की रेंजर्स को मुकदमे के इंदराज का इख्तियार देने से मुतालिक दरख्वास्त 25,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज। कराची समेत सिंध भर में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि रवां साल सूबे में पोलियो के 9 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शर्म की बात है कि हम पोलियो वायरस को आज तक शिकस्त नहीं दे सके। तर्जुमान EOC के मुताबिक सूबे में पिछली मुहिम के दौरान 35,000 से ज्यादा वालिदैन के इनकार की शिकायत रिपोर्ट हुई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन 369 रन पर पाकिस्तान की 8 विकेटें गिर गईं। मोहम्मद रिजवान 75 रन बनाकर आउट हुए। नुमान अली और साजिद खान 0 पर पेविलियन लौट गए। दुनिया की 7 बड़ी मैराथन में से एक शिकागो मैराथन में 50,000 से ज़ायद रनर्स की शिरकत। 40 से ज़ायद पाकिस्तानी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी शिकागो मैराथन में शरीक हुए। अमरीकी निजात पाकिस्तानी सईद अली हमजा पाकिस्तानियों में तेज़ तरीन रहे। पाकिस्तान से अमरीका जाने वाले रनर्स में कराची के फैसल शफी सबसे आगे रहे। शिकागो मैराथन में इस्माइली कम्युनिटी के पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान ने भी शिरकत की। युगांडा के जेकब के प्लीमो ने शिकागो मैराथन जीती। खवातीन की दौड़ इथियोपिया की हावी फैसा के नाम रही। पाकिस्तान ने जापान के शहर ओसाका में मुनक़िदा एक्सपो 2025 में 2 बैनुल अक़वामी अवार्ड्स जीत लिए। नुमाइश की कैटेगरी में कांसी का तमगा पाकिस्तान पेविलियन को दिया गया। एडिटर्स चॉइस अवार्ड भी पाकिस्तान पेविलियन के नाम रहा। ये अवार्ड उन मुल्कों को दिया जाता है जो गैर मामूली तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। 17 लाख अफराद ने पाकिस्तान पेविलियन का दौरा किया। पाकिस्तान विमेंस टीम की कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस। बारिश की वजह से नाइट ट्रेनिंग सेशन सिर्फ 2 घंटे जारी रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। कराची में होने वाली SGA लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप हमना अमजद ने जीत ली। 3 रोज़ा चैंपियनशिप में हमना ने 244 ग्रॉस स्कोर के साथ पहली पोजीशन हासिल की। अरूबा अली ने 273 ग्रॉस स्कोर के साथ लेडीज प्रोफेशनल में दूसरी पोजीशन हासिल की। फन कव्वाली को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया। मौसीकी को बामे उरूज पर पहुंचाया। जो गाया क्या खूब गाया। दुनिया भर में शहनशाह कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के मद्दा आज उनका 77वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। और वॉल्ट डिज्नी का शाहकार डिजिटल से हकीकी दुनिया में आने वाले एरिस की बॉक्स ऑफिस पर धूम। साइंस फिक्शन फिल्म ट्रॉन एरिस का रिलीज के पहले हफ्ते $33 मिलियन से ज़ायद का बिजनेस।